भोगों से परे एक साधारण से वस्त्र पहनते हैं, पत्नी भी साधारण वस्त्र पहनती है। इनकी पत्नी से मिलने के लिए नगर की साहूकारों की पत्नी आई, सज धज करके, सुंदर सुंदर साड़ी, अच्छे अच्छे भेष, बहुत सारे गहने वहने पहन करके जब राजा की रानी के पास आए तो रानी का वेश बहुत हल्का था। नगर की आने वाली स्त्रियां अलंकारों से बहुत सजी हुई थी। मेल मुलाकात हुई, चली गई। नारी स्वभाव के चलते हुए महारानी ने महाराज से कहा, प्रभु हम तो इस देश के राजा हैं, इस देश की रानी हैं, हमारे पास साधारण वस्त्र और नगर के लोग देखो कैसे सज सज के रहते हैं, तो क्या हम अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते? राजा ने तत्व के ज्ञान की बात बताई। ये सब चीजें मिथ्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नारी स्वभाव के चलते उन्होंने कहा कि महाराज यदि हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। राजा अपनी धर्मपत्नी का भाव समझ गए और उन्होंने कहा कि अब क्या करें। अपने मंत्री से कहा, भाई एक काम करो, जाओ लंका के राजा को कहो महाराज रघु कर के रूप में तुमसे कुछ सोना चाहता है, उसका नगर सोने का है, वहां से कुछ सोना लियो, पत्नी को गहने वहने बनवा देंगे, खुश हो जाएगी। अब और तो जनता के धन से तुम कहां गहने बनवाए, उसको बोलो राजा कर के रूप में तुमसे सोना मांगता है। मंत्री जी चले गए, जाकर के रावण से कहा, हे लंकेश, महाराज रघु अयोध्या के राजा आपसे कर के रूप में सोना मांगते हैं। रावण की भ्रुकुटियां कर गई, ये कौन है? रावण को आदेश, रावण कर देगा, देवता मेरे यहाँ पे नौकरी करते हैं, मैं कर दूं। उसने कहा महाराज बस ऐसे राजा के मन में भाव आ गया, थोड़ा सा दे दो, आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपके पास में तो भरा हुआ है। उसने कहा भरा हुआ है तो तुम्हारा है, निकल जाओ यहां से। तब मंत्री ने कहा महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन यदि राजा रघु आया तो ये लंका नहीं बचेगी। बोला मैं देख लूंगा तेरा रघु को, कौन है वो रघु? मंत्री जी आ गए, समुद्र के किनारे घूमने लगे। यदि मैं राज का कार्य करके नहीं गया, राजा का कार्य पूर्ण नहीं किया, तो फिर मेरा जीवन बेकार, मेरा मंत्री पद बेकार। राजा का आदेश और मैं उस कार्य को ना कर पाऊं। तब महाराज रघु के मंत्री ने समुद्र के किनारे गीली मिट्टी से जैसा लंका का किला था वैसा ही एक किला मिट्टी का बना दिया, उसी के शक्ल सूरत था। देखने में ऐसा लगा जैसे छोटी सी लंका हो। और रावण जब सवेरे आया सैर करने के लिए, उसने देखा ये क्या कर रहे हो? बोलो महाराज लंका बना रहा हूं। रावण ऐसा, तुम बनाओगे लंका? हाँ कोशिश कर रहा हूं। एक बात बताओ महाराज, ये आपकी लंका से मिलती जुलती है कि नहीं? आपकी लंका जैसी है कि नहीं? रावण ने देखा, खुश हुए, हाँ बिल्कुल लंका जैसी है। तो महाराज अब एक चीज और देख लो, लगे आप, मैं महाराज रघु का मंत्री, महाराज रघु के तप के बल से, मेरा कोई नहीं, मेरे राजा का है, मैं महाराज रघु का मंत्री, महाराज रघु के तप के बल से, उनकी कृपा से एक संकल्प लेता हूं, यदि महाराज रघु के जीवन में कहीं कोई विकार नहीं, कहीं कोई त्रुटि नहीं, तो मैं उसका मंत्री एक संकल्प लेता हूं और ऐसा कह करके लंका का जो मिट्टी बनाया था उसके एक कंगूरे को ठोकर मार, जैसे ठोकर मारी वो मिट्टी का कंगूरा लंका का भर्र से करके ढह गया। रावण ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे कुछ नहीं होगा। तो बोले पीछे मुड़ के देख। और जब रावण ने देखा पीछे घूम के, तो असली लंका का कंगूरा ढह के गिर गया। असली लंका जो सोने की थी, उसका वो हिस्सा गिर गया जिसको उसने ठोकर मारी थी। लंकेश सावधानी से बात कर, ये तो केवल रघु का मंत्री है,
उसके संकल्प मात्र से मैंने ठोकर मारी है, और तू कहे तो पूरे नगर को मार दो ठोकर। तब रावण घबराया, सोना देकर के विदा किया, लेकिन मन में बड़ी जलन रही। और उसी सोने से अयोध्या में एक महल बना जिसका नाम था कनक महल। जानते हो कनक महल? उसी सोने से बनाया गया। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हमारे यहाँ पे हुए, राज ऋषि हुए,